गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका विशेषदीप जी के क्लासेज में। इस सेशन में हम कवर करेंगे 11 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 10 अगस्त का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और 29 जुलाई से 9 अगस्त तक के लेक्चर पेंडिंग है, वो किन्हीं कारणों से डाल नहीं सका। उनका एक ही मास्टर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को चाहिए हर एक लेक्चर का पीडीएफ, प्लीज वो ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस। बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं। तो मैं बता रहा हूं 11 और 12 इकट्ठा कवर करूंगा मैं एक ही सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्चून, दुनिया की जानी मानी मैगजीन है फॉर्चून। तो फॉर्चून ने अभी टॉप 100 कंपनी की लिस्ट जारी की है। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि फॉर्चून के अकॉर्डिंग टॉप 100 की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है उस पर बेटा वॉलमार्ट। नंबर 1 पर कौन है? वॉलमार्ट जो है वो नंबर 1 पर है। इसमें मात्र एक भारतीय कंपनी शामिल हो पाई है। इंडियन कंपनी को मिला है 96 रैंक, 96वां नंबर मिला है और वो कंपनी है रिलायंस। तो ध्यान से नोट करना कौन सी कंपनी है, रिलायंस, और नंबर 1 पर कौन है, वॉलमार्ट। और रिपोर्ट किसने दी है? फॉर्चून ने ये रिपोर्ट दी है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला 170 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। किसने जीता है? सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टोपेन। मैक्स वर्स्टोपेन ने इसको जीता है, ठीक है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टोपेन। अब प्रश्न ये भी बनेगा ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल। याद रखना इससे पहले हमेशा ये जो ग्रैंड प्रिक्स है हमेशा मर्सिडीज बेंज ने जीती है। पहली बार ये रेड बुल ने जीती है, याद रखना। और मैक्स वर्स्टोपेन किस कंट्री के हैं? ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है। किस कंट्री के हैं? नीदरलैंड के। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अभी एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सीएम किसान सहाय योजना। सीएम किसान सहाय सीएम किसान सहाय योजना, ठीक है। अभी 2020 इसमें क्या होगा? जिन किसानों की फसलें खराब हुई है ज्यादा बरसात की वजह से, कम बरसात की वजह से, बेमौसमी बरसात की वजह से, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सहायता दी जाएगी। ये स्कीम शुरू की है गुजरात सरकार ने। कहां की सरकार ने? गुजरात सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। बात है गुजरात की, तो गुजरात से कुछ और स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में लॉन्गेस्ट वाटर बाउंड्री किस राज्य की है? तो लॉन्गेस्ट वाटर बाउंड्री है गुजरात की। भारत में सबसे पहले कैंसर लाइन, इंडिया में सबसे पहले कैंसर लाइन किस स्टेट से क्रॉस होती है? तो गुजरात से क्रॉस होती है। यह भी आपने याद रखना है। गिर फॉरेस्ट कहां पर है? गिर फॉरेस्ट तो याद रखना गुजरात में है। डांडिया डांस कहां किया जाता है? डांडिया डांस स्टैटिक में साथ साथ कवर करता जाऊंगा। डांडिया डांस गुजरात में किया जाता है। गरबा डांस कहां किया जाता है? गरबा तो गुजरात में किया जाता है। तो ये गुजरात के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद एक कंट्री जिसका नाम है पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। क्या कैपिटल है? लीमा। तो पेरू के पीएम चेंज हो गए हैं। तो सीधा प्रश्न बनेगा पेरू के न्यू पीएम कौन बने हैं? नए पीएम कौन बने हैं?
तो नए पीएम बने हैं वाल्टर रोजर। नाम थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से नोट करना। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए पीएम बने हैं? तो याद रखना पेरू की क्या कैपिटल है? लीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020। तो यहां पर सीधा प्रश्न बनेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020 किस राज्य ने लॉन्च की है, ताकि उस राज्य में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बिजनेस को काफी लॉस हुआ है। तो ये स्कीम लेकर आया है आंध्र प्रदेश। कौन लेकर आया है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है बात? आंध्र प्रदेश की है। तो कुछ और स्टैटिक पॉइंट भी कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये पॉलिसी 20 से लेकर 23 तक की है। स्टैटिक पॉइंट ये है कि देश का 25वां हाईकोर्ट, देश का 25वां हाईकोर्ट किस राज्य में बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। स्टैटिक में प्रश्न आता है बोरा केव्स। बोरा केव्स किस राज्य में है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में है बोरा केव्स। यहां पर एक प्रश्न और बनता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन सी रिवर के किनारे है? तो बेटा विजयवाड़ा जो है वो याद रखना कृष्णा रिवर के किनारे है। कृष्णा किस रिवर के किनारे है? कृष्णा। विजयवाड़ा की लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की 25 सीटें हैं। सॉरी, आंध्र प्रदेश की लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो साथ साथ में इन सीटों को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग सेंटर। इंडिया का फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग सेंटर कहां बनेगा? तो भारत का पहला फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग सेंटर बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? कहां पर बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। ठीक है, सिल्क को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। पेमा खांडू यहां के सीएम है। गवर्नर की बात की जाए बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा यहां के गवर्नर है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। एक स्टैटिक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी की एंट्री, ब्रह्मपुत्रा नदी किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करती है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एंट्री होती है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे न्यू रेलवे म्यूजियम। न्यू रेलवे, भारत में एक नया रेलवे क्या बनाया जा रहा है? म्यूजियम। तो भारत में नया रेलवे म्यूजियम कहां बन रहा है? कर्नाटका में बन रहा है। और कर्नाटका के किस शहर में बनेगा? बन रहा है हुबली। ये याद रखना। तो इंडिया में नया रेलवे म्यूजियम कहां बन रहा है? कर्नाटका में बन रहा है। और कर्नाटका में कहां पर बन रहा है? तो कर्नाटका में हुबली में बन रहा है। ठीक है, तो इतना का आपने याद रखना है। एक हुगली है, हुगली वेस्ट बंगाल में है। ये हुबली है, ये हुबली कहां पर है? कर्नाटका में है। आईसीसी आप सभी जानते हो आईसीसी के बारे में। आईसीसी इस्टेब्लिश कब हुआ? 1909 में। हेड ऑफिस कहां पर है? दुबई में। दुबई में इसका हेड ऑफिस है और इसके सीईओ है
मनु सहानी। मनु सहानी सीईओ है। अभी आईसीसी ने अंपायर्स का एक पैनल बनाया और अंपायर्स के पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। कौन से भारतीय अंपायर जो है वो इस पैनल में शामिल हुए हैं। नाम बहुत ज्यादा टिपिकल है तो ध्यान से नोट करना। नाम है के वी, तो ज्यादा ही टिपिकल नाम है के वी अंत थाप। के वी अंत थाप, के वी अंत थाप दर्णाभण। तो ये है भारतीय अंपायर के वी अंत थाप दानाभन। ठीक है, के वी अंत थाप दानाभन को शामिल किया गया है। किसके अंदर शामिल किया गया है? जो आईसीसी का अंपायर्स का पैनल बन रहा है। आगे बात करेंगे बेलारूस की। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की क्या कैपिटल है? मिन्स्क। और बेलारूस के प्रेसिडेंट क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। तो यहां पर प्रश्न बनेगा बेलारूस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको। नाम ध्यान से नोट करना। अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको। ठीक है, अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको कहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं? बेलारूस। नेक्स्ट है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न सीधा है, सीआरपीएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? न्यू डीजी बने हैं पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स न्यू डीजी कौन बने हैं? तो याद रखना है आपने पीएस रानीपसे। इसे संकट मोचन, इस बल को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कोई भी आपदा हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले किसे बुलाया जाता है? सबसे पहले बुलाया जाता है सीआरपीएफ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बता दूं, 2 दिनों के करंट अफेयर हम इकट्ठे कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पोर्टल। नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एंड एलिफेंट। ये एक पोर्टल है। भारत में कई राज्यों में ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में स्ट्रगल बना रहता है, क्योंकि कई बार हाथी जो है जंगल छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। इसलिए भारत में हर साल 500 आदमी मारे जाते हैं और इस स्ट्रगल में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। तो भारत में ऐसा ना हो, इसलिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है, ध्यान से नोट करना, सुरक्षा। क्या नाम है? सुरक्षा, ताकि इंसानों की और हाथियों की जान जाने से रोका जा सके। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और उस पोर्टल का क्या नाम है? पोर्टल का नाम है सुरक्षा। आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट है इंदिरा फॉरेस्ट। इंदिरा फॉरेस्ट मितान। ये एक स्कीम है इंदिरा फॉरेस्ट मितान, जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो जहां कांग्रेस की सरकार है वही शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ की क्या कैपिटल है? रायपुर। क्या कैपिटल है बेटा? रायपुर जो है वो इसकी कैपिटल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अभी एक नया जो है एक्सपेरिमेंट किया है, और वो है स्वदेशी भारत के, यानी कि मेड इन इंडिया, स्वदेशी सीड बॉल
यानी कि बीजों का एक बॉल तैयार किया है स्वदेशी। आपको कोई अगर पौधा लगाना है तो बस वो एक बना बनाया बॉल आएगा, उसको आप रख दो और आपके घर पर पेड़ उग जाएगा। ठीक है, तो ये स्वदेशी टेक्निक से तैयार किया है। तो प्रश्न ये है, ये किस आईआईटी ने तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर ने इसको तैयार किया है। आशा करता हूं यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। तो प्रश्न सीधा बनेगा, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायो फ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। इस साल का थीम क्या रहा? तो हमें थीम भी याद करना है। थीम ध्यान से नोट करना आपने। ठीक है, थीम है बायोफ्यूल टू टुवर्ड्स बायोफ्यूल टू वार्ड्स। ठीक है, बस इतना भी याद कर लेना, अगला तो अपने आप याद हो जाएगा। बायोफ्यूल टू वार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बस ये इस बार का वार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर है, ये इस साल का रहा है थीम को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल पर। ट्रैफिक सिग्नल पर वुमेन्स की शेप, यानी कि या कह दो स्टैच्यू, या कह दो वुमेन फिगर को लगाने वाला, ठीक है, या महिला की आकृति को लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति, वुमेन्स की शेप को लगाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कौन सा शहर? महाराष्ट्र का ये शहर है मुंबई। क्लियर है? महाराष्ट्र का कौन सा शहर? मुंबई। ठीक है, बात महाराष्ट्र की हो रही है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स कहां पर है? एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48, स्टैटिक्स साथ साथ कवर करते जाओ। राज्यसभा की बात की जाए 19, विधानसभा की बात की जाए 288। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 सीटें हैं महाराष्ट्र। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। एक बुक है, बुक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो सीधा प्रश्न बनेगा, इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर है योगेंद्र यादव। तो कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बुक के राइटर कौन है? बुक के राइटर है योगेंद्र यादव। कौन है? योगेंद्र यादव। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आगे बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री की। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। प्रश्न क्या बन रहा है? हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस के कितने जो इक्विपमेंट्स हैं या कितने हथियार हैं उनको बैन कर दिया है। मतलब जो हम हथियार थे या जो हम सामान थे डिफेंस का जो विदेशों से खरीदते थे वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है। तो ऐसे 101 चीजें बैन की गई हैं, याद रखना। अब इनका निर्माण कहां पर होगा? इनका निर्माण भारत में होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को हमने आगे लेकर जाना है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। याद रखना, कितनी चीजों को बैन किया है? 101 डिफेंस की आइटमों को बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला कंट्री मॉरिशस। सभी ने सुना होगा मॉरिशस। तो मॉरिशस ने अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगा दी है। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाने वाला कौन सा देश है? मॉरिशस। अच्छा, मॉरिशस ने ये इन्वायरमेंटल इमरजेंसी क्यों लगाई है? तो एक जापानी जहाज था जो मॉरिशस के समुद्र से गुजर रहा था। वो क्रूड ऑयल से भरा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से लीक हो गया और लीक होने के कारण उस एरिया में तेल ही तेल फैल गया, जिससे काफी समुद्री जीव मारे गए। इसलिए मॉरिशस ने
क्या किया है, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगा दी है। आगे बढ़ेंगे, हमारे देश में फर्स्ट इलेक्ट्रिक पार्क, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारे देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो है पार्क लगाया जाएगा तमिलनाडु में। कहां लगाया जाएगा, तमिलनाडु में। स्टैटिक पॉइंट कवर करते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें हैं 18 और विधानसभा की सीटें हैं 239। ठीक है, सॉरी बच्चों 234। कितनी है, 234 रख लोगे यार भी, 234 सीटें हैं। और तमिलनाडु में एक डांस किया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहां किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा फूड विजन 2050 अवार्ड। फूड विजन 2050 अवार्ड, तो सीधा सा प्रश्न है, फूड विजन 2050 अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है नंदिनी फाउंडेशन को। किसे मिला है, नंदिनी फाउंडेशन, नंदिनी फाउंडेशन। और आज के सेशन में लास्ट में हम बात करेंगे, एक बुक है और बुक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या। तो अमेजिंग अयोध्या की राइटर कौन है, सीधा सा प्रश्न बनेगा, राइटर है नीना रॉय। अभी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास जो है रखा गया है, वो अयोध्या में रखा गया है, तो उसी के ऊपर एक किताब है अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय इसकी राइटर है। तो ये थे हमारे 11 और 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।